नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पूजा और उपाय में। दोस्तों, इस वीडियो में सावन सोमवार के दिन आपको व्रत कैसे रखना है, पूजा कैसे करनी है, इन सब चीज़ों की जानकारी देने वाले हैं। सावन का दूसरा जो सोमवार का व्रत है वो 21 जुलाई को रखा जाएगा। आइए जानते हैं पूजा विधि। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको लेना होगा, अगर आप पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहते हैं तो, क्योंकि सावन में पार्थिव शिवलिंग के पूजन का विशेष महत्व होता है। आपके घर में शिवलिंग है तो आप उस शिवलिंग की भी पूजा कर सकते हैं, और अगर आप मंदिर जाके जलाभिषेक करना चाहते हैं तो आप मंदिर में भी जाके जलाभिषेक कर सकते हैं, दोनों तरीके से। और अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है, मंदिर दूर है, तो आप पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का आसानी से बनाकर पूजा कर सकते हैं। बनाने के लिए तरीके दो होते हैं, या तो आप पूरा अच्छे से शिवलिंग बनाएं मिट्टी से, या तो फिर आप केवल लिंग का आकार दे करके अपने गमले में ही लिंग का आकार दे दीजिए और वहीं पर जलाभिषेक वगैरह पूजा अर्चन विधि विधान से कर लीजिए। वो भी सबसे आसान तरीका होता है। अगर आप एक ही दिन रोज़ अगर आप जैसे शिवलिंग बना रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग, तो आप गमले में बना के आसानी से पिंडी जैसा आकार दे करके लिंग जैसा बस उतना करके कर लीजिए। लेकिन जैसे कुछ विशेष अवसरों पर बना रहे हैं, जैसे सोमवार हो गया है, कुछ ही दिन बनाना है, तो फिर आप अगर अच्छे से बनाते हैं, देखिए इस प्रकार, तो बहुत अच्छा माना जाता है। आप किसी शुद्ध स्थान की या फिर अपने गमले से मिट्टी ले लें, तुलसी के गमले को छोड़ करके। गमला से मिट्टी लेने के बाद आप उसको गंगा जल थोड़ा सा उसमें डाल दीजिए, उसको शुद्ध कर लीजिए और गीला कर लीजिए अच्छी तरह से। उसके बाद इस वीडियो में आपने देखा कैसे मैंने शिवलिंग का आकार दिया हुआ है, इस तरह से आप शिवलिंग में नीचे बेलपत्र रख के शिवलिंग का निर्माण कर लीजिए। आप उसमें नाग देवता को भी बना सकते हैं, और देखिए पानी लगा के उसको आप चिकना कर लीजिएगा, क्योंकि दरारें जो हैं वो शिवलिंग में नहीं होनी चाहिए। मिट्टी की मूर्तियों में दरारें अच्छा नहीं माना जाता है। उसके बाद अगर आपको कुछ टाइम बाद पूजा करनी है तो शिवलिंग के ऊपर अक्षत या फिर बेलपत्र कुछ ज़रूर रख देना चाहिए। इस तरह से फिर जब आपका पूजा का समय होता है, जैसे अगर तुरंत बना के पूजा कर रहे हैं तो अक्षत रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर जैसे कल बनाया है या आज सुबह बना के शाम को पूजा करनी है तो आप कुछ ज़रूर शिवलिंग के ऊपर जो आपने बनाया है उस पर रख देना चाहिए। उसके बाद आप एक चौकी लीजिए, चौकी पर पीला या सफ़ेद कपड़ा, हल्के रंग पसंद है भोलेनाथ को पीला सफ़ेद रंग, तो आप उस रंग की जो है कपड़ा बिछा करके भगवान भोलेनाथ की सपरिवार, आपके पास जो भी फ़ोटो है उसको स्थापित कर दीजिए। सपरिवार नहीं है तो भोलेनाथ और माता पार्वती है, उन्हीं को स्थापित कर दीजिए। उसी में गणेश भगवान है तो मैं उसी की पूजा कर दूंगी। अगर आपके पास नहीं है तो उसमें फोटो में नहीं है गणपति देव, तो फिर आप जो है अलग से सुपारी को रख दीजिए या गणेश भगवान की कोई छोटी सी मूर्ति रख दीजिएगा जिसकी आप पूजन अर्चन करेंगे। इसके बाद एक दीपक जलाकर रख दीजिए जो कि आपकी पूरी पूजा का साक्षी होगा, पूजा पूरी विधिवत शुरू होने से पहले। फिर आपको जलाभिषेक करना है। विधि विधान से अच्छी प्रकार से जलाभिषेक कर दीजिएगा। जो भी आपने शिवलिंग बनाया है उसको थोड़ा ऊंचा स्थान पर रखिए, क्योंकि आप जब जल वगैरह चढ़ाते हैं तो वो नीचे डूब जाएगा, तो ऊपर रहेगा तो थोड़ा अच्छा रहेगा। इस तरह से मैंने थोड़ा ऊंचा रख दिया है उसको प्लेट के ऊपर से। सबसे पहले आप जो है 1 लोटा जल से स्नान करवा दीजिए। उसके बाद आप गंगा जल से स्नान कराइए, फिर दूध से, दही से, घी से, शक्कर से और फिर शहद से। इस प्रकार से 5 चीज़ों से आपको पंचामृत से स्नान करवा देना है। जब आप स्नान करवा रहे हैं भोलेनाथ को, तब आपको मन ही मन में या बोल कर भी ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव या भोलेनाथ के किसी भी मंत्र का आप मन ही मन जप करते रहें, बोलते रहें, उनका नाम लेते रहें और इस तरह से जलाभिषेक करते रहें। उसके बाद पंचामृत से स्नान करने के बाद 1 लोटा जल से आप शुद्धोदक स्नान करवा दीजिएगा। स्नान देखिए जब आप करा रहे तांबे के लोटे से कराना स्नान भोलेनाथ को बहुत अच्छा माना जाता है। और जो दूध वगैरह लेते हैं वो तांबे के लोटे में मत लीजिएगा, क्योंकि वो दूध अगर आप तांबे के पात्र में लेते हैं तो वो जहर बन जाता है, तो इसलिए बाकी चीज़ें आप स्टील के पात्र में लीजिए, तांबे के लोटे में जल ले लीजिएगा। फिर आपको पीले चंदन से देखिए या फिर आप सफ़ेद चंदन से जो है गणेश भगवान को, कार्तिकेय जी को और माता अशोक सुंदरी, पार्वती माता का हस्तकमल और शिवलिंग के ऊपर आपको अच्छी चंदन लगाना है। आप शिवलिंग के ऊपर त्रिपुंड भी बना सकते हैं, अति प्रिय होता है। इसके बाद आप अक्षत चढ़ा दीजिए भोलेनाथ भगवान को। अक्षत खंडित ना हो इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ 1 चुटकी काले तिल चढ़ा दीजिए जो कि आपकी परेशानियों को, कष्टों को दूर करता है। तो इस तरह से हम चढ़ा देते हैं। फिर आपको भोलेनाथ का अति प्रिय बेलपत्र चढ़ाना है। बेलपत्र चढ़ाने के लिए देखिए खंडित नहीं हो बेलपत्र ऐसा लेना है, डंडी तोड़ दीजिएगा और उसके बाद में बीच में आप ओम बना दीजिए चंदन से, या फिर स्वास्तिक बना दीजिए, या फिर
आप बिंदी लगा सकते हैं और फिर आप इस प्रकार से चिकना हिस्सा शिवलिंग को टच करें, उस प्रकार से आप समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद आप धतूरा चढ़ा दीजिए। अगर मदार के पत्ते मिल जाते हैं तो वो चढ़ा दीजिए, शमी पत्र चढ़ाइए, भांग के पत्ते मिल जाते हैं तो चढ़ा दीजिए। इस जो भी भोलेनाथ की प्रिय वस्तुएं हैं आप मिल जाती हैं अगर आपको आसानी से, तो आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। फिर आप सफ़ेद फूल चढ़ा दीजिएगा, नहीं मिलते हैं तो पीले फूल चढ़ा सकते हैं। गौरी माता के लिए आप लाल फूल चढ़ा सकते हैं। और किसी भी तरह से केतकी का फूल मत चढ़ाइएगा। मदार का फूल, कनेर का फूल, ये सारे फूल बहुत अच्छे माने जाते हैं, मिल जाते हैं तो आप ज़रूर चढ़ाएं भोलेनाथ भगवान को। उसके बाद आप जनेऊ अर्पित करिएगा और साथ ही साथ में जो है वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिएगा। जनेऊ अगर हर सोमवार चाहें तो ना अर्पित करें, तो केवल पहले और आखिरी सोमवार पे आप अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपने सब शिवलिंग का हम जब पूजन अर्चन कर लेते हैं, फिर आप भोलेनाथ की फ़ोटो को भी हमें पूजा अर्चना करनी है, टीका लगा देंगे और रोली या सिंदूर से गौरी माता और गणेश भगवान को हम टीका कर देते हैं। कभी भी शंकर भगवान को सिंदूर का टीका नहीं लगाना चाहिए। दीपक की भी हम विधिवत पूजा अर्चना करते हैं। फिर फूल सभी को अर्पित करेंगे विधि विधान से, और उसके बाद हम फ़ोटो पर भी बेलपत्र वगैरह अर्पित कर देंगे। दीपक की भी हम पूजा करते हैं। उसके बाद आपको भोग चढ़ाना है। भोग में आप मीठा कुछ चढ़ा दीजिए, घर की बनी हुई मिठाई भी कोई आप चढ़ा सकते हैं, हलवा वगैरह भी, और बाहर से लाकर भी कोई मीठा चढ़ा सकते हैं, मीठी वस्तु। साथ ही फल आप चढ़ा दीजिएगा, जो भी आपकी सामर्थ्य है, जितनी आप चढ़ा सकते हैं, तो उस प्रकार से आप अपने फल भी, मौसमी फल कोई चढ़ा सकते हैं। अंत में हाथों में फूल लेकर के आपको जो है अक्षत फूल और ले लीजिए, और सोमवार की व्रत कथा ज़रूर पढ़नी अथवा सुननी चाहिए आपको। व्रत कथा करने के बाद आपको आरती की तैयारी करनी है। आरती की थाल ले लीजिए, उसमें आप घी के बाती जला लीजिए। साथ ही साथ कपूर से भी आरती करना बहुत शुभ माना जाता है शंकर भगवान की, तो आप कपूर से भी आरती ज़रूर करिएगा। इस प्रकार से आप जो है विधि विधान से गा के पूरा परिवार एक साथ ही आरती कर सकते हैं। सोमवार के व्रत में देखिए सेंधा नमक भी नहीं खाया जाता है। आप फलाहार कर सकते हैं, आलू वगैरह सब कुछ खा सकते हैं, जो भी फलाहारी चीज़ें मानी जाती है, मूंगफली, मखाने, ये सब भून के आप खा सकते हैं, बट आपको सेंधा नमक नहीं खाना है। पूरे दिन आप फलाहार इस व्रत में कर सकते हैं। कोई बहुत कठिन नियम और वगैरह नहीं होते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अब व्रत का पारण अगले दिन करना होता है, कोई अगले दिन आप सात्विक भोजन करके व्रत का पारण करें, बाकी पूरे दिन आप फलाहार करना है। इस तरह से बहुत ही आसानी से आप पूजा कर सकते हैं। पूजा इसकी आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी सोमवार के दिन कर सकते हैं, जब आपको समय होता है तब आप पूजा करिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें।